ख़वातीन हज़रात, सीखना, हाउ टू लर्न, इसके बारे में एक वीडियोस का सिलसिला है जो आपके साथ चल रहा है। और उसमें हमने 2 पिछली वीडियोस में आपसे ये ज़िक्र किया कि जो लर्निंग है ये है क्या, क्या तब्दीलियाँ आती हैं इंसान के अंदर जब वो सीखा हुआ इंसान कहलाता है, या ऐसा शख्स कहलाता है जिसने कुछ ज़िंदगी से सीख लिया है, रवैयों के हवाले से, इल्म के हवाले से, हुनर के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, एथिक्स के हवाले से। और एक वीडियो में, फिर अगली ही वीडियो में आपसे ये अर्ज़ किया था कि कौन से ऐसे रवैये हैं जो डोंट्स हैं लर्निंग के, और उसका क्या नुकसान है आपको अगर आप उन रवैयों से सीखने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे ये भी अर्ज़ किया था कि बहुत कॉमन हैं ये रवैये सीखने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। और मेरा अपना दादी तजुर्बा बहुत सारे लोगों से मिलके एक टीचर की हैसियत से ये रहा कि पॉपुलर तरीन तरीक़ा सीखने का यही है, जिनका मैंने पिछली वीडियो में आपसे ज़िक्र किया, द डोंट्स ऑफ लर्निंग। अच्छा, आज फिर हम ज़रा डूज़ ऑफ लर्निंग की तरफ आ जाएं। डोंट्स तो हमने देख लिए, ला तो समझ लिया, आज ज़रा इल्लल्लाह समझ लें। तो जनाब ये जिन चंद बातों का मैं आपसे ज़िक्र करूँगा, ये मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि ये आम तौर पर हमारी नज़र से ओझल होती हैं। और तो ये वीडियोस का सिलसिला तो है इसी बारे में ना कि जो चीज़ें नज़र से ओझल हैं वो हम अपने दिमाग में सामने ले आएँ उनको। इसमें पहली चीज़ होती है किसी चीज़ को महज इसलिए सीखने की कोशिश करना कि आपको उसके सीखने से बहुत लुत्फ़ आ रहा है। मैंने ज़रूरत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। ज़रूरतन सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने कोई इम्तिहान पास करना है, आपने कोई रुतबा हासिल करना है, आपने किसी मकाम पे पहुंचना है, उसके लिए लर्न करना चाहिए और वो बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि हम वो बातें थोड़ी सी गहरी नज़र से जाके देखेंगे ना। सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि कोई चीज़ आप इसलिए सीखें कि उसमें लुत्फ़ बहुत है सीखने। लुत्फ़ क्या है? तो वो जो लुत्फ़ के हवाले से 3 बातें हैं वो ये हैं कि क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको लुत्फ़ आना चाहिए। लुत्फ़ किन चीज़ों से आता है? अब ये 3 चीज़ें होंगी अगर तो लुत्फ़ होगा, और लुत्फ़ होगा तो फिर ये सबसे बड़ा डू है ऑफ लर्निंग। सीखना इसलिए चाहिए चीज़ों को। सबसे पहली बात ये है कि लुत्फ़ आता है जब आपने जो सीखा हो वो हक़ हो, सच हो, और उस हक़ के अंदर कुछ आफ़ाक़ियत हो, ऐसी आफ़ाक़ियत हो जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान दे दी हो, जिसके लिए किसी ने, उनसे भी बड़े ने, अपने पत्थर खाए हों। और लोगों ने ये कहा हो कि अगर तुम कहो तो तुम्हारे हाथ पर चाँद और दूसरे पे सूरज रख देंगे, अगर तुम ये जो सीखा है ये आगे ना सिखाओ। तो वो कहे कि नहीं, जो मैंने सीखा है वो कुछ ऐसा है कि उसके सामने चाँद और सूरज कुछ भी नहीं। तो ये जो हक़ की चाहत में कुछ सीखना है, सागर ये तो बहुत बड़े लोगों की बातें हैं जिनका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ। ये आम ज़िंदगी में भी कोई ख्वाहिश इसलिए रखना सीखने की कि ये मुझे हक़ के करीब ले जाएगी, हकीकत, हक़ से मुराद है हकीकत के करीब ले जाएगी। तो जब आप जैसे जैसे हकीकत के करीब जाते जाएंगे ना किसी चीज़ की सीखने के हवाले से, यकीन करें आपके लुत्फ़ में इजाफ़ा होता जाएगा। ऐसे है जैसे आप किसी महबूब की तरफ बढ़ रहे हैं और उससे क़ुर्बत का दिन आने ही वाला है। बस अब पहुँचे उसके हजूर में, या थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तो ये जो एक लुत्फ़ की तेज़ धड़कन की एक्साइटमेंट है ना महबूब के पास जाने की, हक़ जहाँ आपका महबूब है, सच जहाँ आपका महबूब है, हकीकत चीज़ों की जहाँ आपका महबूब है, तो इसकी कुर्बत हासिल करने के लिए कुछ सीखना, बस क्या ही बात है इस लुत्फ़ की। दूसरी चीज़, इसलिए सीखना कि उस चीज़ के सीखने के बाद कोई फ़लाह पैदा हो जाएगी, किसी को फ़ायदा पहुँच जाएगा आपके सीखने से। तो अब आप सोचिए कि जिस वक्त मलका तरन्नुम नूरजहाँ ने गाना सीखा होगा अपने उस्ताद से, तो क्या उन्हें इल्म था कि वो इतने ज़हन रोशन कर देंगी, इतने दिलों को सुकून पहुंचा देंगी अपनी आवाज़ से? तो देखा आपने, वो जब सीख रही थी तो शायद उनके जहन में ये नहीं था,
لیکن اگر یہ مقصد آپ کے ذہن میں ہو اسی وقت جب آپ کچھ سیکھنا شروع کریں کہ اس سے کچھ فلاح وابستہ ہے کسی کی، اور میں جتنی شدت سے اور جتنی زحمت کے ساتھ، جتنی تکلیف کے ساتھ میں سیکھوں گا، شاید اس کی فلاح میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، تو پھر یہ جو سیکھنا ہوگا اس سے لطف پیدا ہوگا، اور اس دفعہ کا لطف صرف آپ کو نہیں آئے گا، اس کو بھی آئے گا جس نے فلاح حاصل کی آپ کے اس ہنر سے، اس علم سے، اس اخلاقی قدر سے، یا اس رویے سے جو آپ نے سیکھا ہے۔ آپ کے اندر تھا نہیں پہلے، آپ نے سیکھ لیا۔ تو اب آپ سوچئے کہ آپ ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو کمیونیکیشن سکلز اس لیے سیکھ رہا ہے کہ اس کے سیکھنے کے بعد جو بھی شخص میرے سامنے آ کے میرے مریض کی حیثیت سے یا مریض کی فیملی کی حیثیت سے بیٹھے گا، اس کو فلاح ملے گی میری اس کمیونیکیشن سے۔ تو اس نے کمیونیکیشن سکلز اس لیے سیکھی ہیں کہ اس کے مریض اور اس کی فیملی میں ایک فلاح کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جو سیکھنا ہے اس سے لطف پیدا ہوتا ہے۔ تیسری کیفیت، کسی چیز کو اس لیے سیکھنا کہ اس کو سیکھنا حسین ہے، اس میں جمال ہے، اس میں ایک خوبصورتی ہے، تو اس سے عشق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ حسن کے قریب جاتے ہیں نا تو اس سے عشق جاگتا ہے، تو امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ جب حق، فلاح اور جمال اکٹھے ہو جائیں تو پھر عشق کے پانبڑ لگ جاتے ہیں۔ اور یہ جو عشقیہ طریقے سے چیزوں کو سیکھنا ہے، یہ پھر آپ کو اس کے قریب لے جاتا ہے جو خالق ہے حق کا، فلاح کا اور حسن کا۔ تو یہ جو سیکھنا ہے، یہ جو موٹیویشن ہے ان تین کیفیتوں کے لیے، یہ بڑی ویگ سی ہے ابھی تو، لیکن انشاءاللہ پھر کسی ایک موقع پہ اس پر تفصیل سے بھی روشنی ڈالوں گا آپ کے سامنے۔ یہ اگر آپ کی موٹیویشنز ہیں سیکھنے کی، اور آپ کی ڈیزائر سیکھنے کی اس بنیاد پر ہے کہ یہ اس کے سیکھنے سے میں حقیقت کے قریب چلا جاؤں گا، اس کے سیکھنے سے کسی کی فلاح وابستہ ہے، اور اس کی فلاح ہو گئی تو پھر میری تو خود ہی ہو جائے گی، اور یہ سیکھنا حسین ہے، اور مجھے اس میں ایک جمال ہے، ایک اس میں لطف ہے، تو پھر وہ جو جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا لطف کا، وہ بڑھ جائے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جب یہ تینوں مل جائیں گی تو اس تکون کے اندر پھر وہ اس پرزم کے اندر سے جب یہ تین رنگوں کی پرزم بریک کرے گی انہیں، تو دوسری طرف ایک قوس قزح پھوٹ پڑے گی، اور اسی قوس قزح کے کسی رنگ میں ایسا کچھ ہے جو آپ کو اس کے قریب لے جائے گا، جو تمام حقیقتوں کا جاننے والا